Hi guys, welcome to my YouTube channel Chart Analysis with Raj. सो गाइज आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा के चार्ट पे और इसके चार्ट का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और मैं शेयर करूंगा कि मेरा क्या थॉट है अ, महिंद्रा एंड महिंद्रा के परफॉर्मेंस को लेके। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये मेरे सामने अभी चार्ट खुला हुआ है महिंद्रा एंड महिंद्रा का और मुझे यहाँ पर एक साफ इंडिकेशन मिल रहा है कि ये एक बुलिश ट्रेंड है। लाइक अगर मैं इस जगह पर अब मैंने डेली का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं इसे इस जगह से भी देखूँ तो मुझे इस जगह से दिख रहा है कि कंटिन्यूअस महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक ऊपर जाता है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेता है, फिर नीचे आता है और फिर यहाँ पर इस कैंडल के द्वारा इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है और फिर आज तक इस इम्पैक्ट लाइन के ऊपर ही महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रेड कर रहा है। सिमिलरली ये बुलिश रैली खत्म होता है यहाँ पर फिर से एक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, फिर से एक डिप मिलता है महिंद्रा एंड महिंद्रा में। उसके बाद फिर से इस रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट होता है इस जगह पे। ठीक है। और तो ये सब जब भी किसी भी चार्ट में आपको लगातार ब्रेकआउट देखने को मिले तो ये चीज़ तो कंफर्म है कि ब्रेकआउट होता है हमेशा बुलिश स्टॉक में। सो कंटिन्यूअस ब्रेकआउट, पहला ब्रेकआउट यहाँ पर, दूसरा ब्रेकआउट यहाँ पर और हर बार ब्रेकआउट करने के बाद जो नया डिप बनता है वो पिछले वाले लो से हाई बनता है। फॉर एग्जांपल ये जो लो है, ये लो हमेशा इस लो के कंपैरेटिवली हाई रहेगा। सिमिलरली इस इस बुलिश रैली का जो लो बनेगा वो हमेशा इस लो के कंपैरेटिवली हाई ही रहेगा। तो वो एक बुलिश रैली कहते हैं उसको। हम लोग कह सकते हैं कि बुलिश ट्रेंड इंटैक्ट है। सो यहाँ पे हम लोग को दो चीज़ देखने को मिल रहा है कि नया लो हमेशा पुराने वाले लो से हाई है और ब्रेकआउट का लगातार ब्रेकआउट हो रहा है, सॉरी, रेजिस्टेंस का लगातार ब्रेकआउट हो रहा है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि ये एक बुलिश कंटिन्यूएशन है और बुलिश ट्रेंड इंटैक्ट है। अब हम लोग को देखना है कि हम लोग ट्रेड ले कहाँ पर सकते हैं। तो बुलिश रैली में आप दो जगह ट्रेड ले सकते हैं। या तो आप ये सोच सकते हैं कि कम दाम में खरीदो और महंगे में बेचो, या फिर महंगे में ही खरीदो और महंगे में बेचो। तो जब आप पहला वाला थॉट प्रोसेस यूज करते हैं कि सस्ते में खरीदो तो आपको वेट करना पड़ता है एक बुलिश रैली के खत्म होने का। याद रखिए, बुलिश ट्रेंड इंटैक्ट रहे लेकिन एक बुलिश रैली खत्म हो, आपको एक डिप मिले, तब आप वहां पे बाय कर सकते हैं। तो ये था पहला प्रोसेस। यहाँ पर आपका लॉस का चांस कम रहता है क्योंकि आपने वैसे भी कम प्राइस में ही बाय किया है। और दूसरा है कि जब आपको आप बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं ट्रेंड पे, स्टॉक पे, और आपको लग रहा है कि कम ही चांस है कि आपको एक प्रॉपर डिप मिले तो आप बुलिश रैली में ही आप घुस सकते हैं और उसको आप महंगे में खरीद सकते हैं और महंगे में बेच सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये इस जगह से इस जगह तक एक बुलिश रैली चला है। किसी बंदे ने इस कैंडल पे ही बाय किया होगा, वो सबसे समझदार बायर होगा। और कोई बायर जो होगा वो इस कैंडल पे या इस कैंडल पे भी बाय कर सकता है। फॉर एग्जांपल इस कैंडल पे जो बायर बाय किया होगा वो ऐसा सोचा होगा कि कि ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का बुलिशनेस इंटैक्ट है और मुझे एक डिप मिला है इसीलिए मैंने बाय किया। ये होगा पहला प्रोसेस। और कोई बंदा यहाँ पर मिस कर गया होगा, वो डायरेक्ट इस जगह पे फॉर एग्जांपल इस कैंडल पे देखा होगा इस स्टॉक को, तो भी वो सोच सकता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा तो कई दिनों से बुलिश रैली ही फॉलो कर रहा है, बुलिश ट्रेंड इंटैक्ट है, तो कोई बात नहीं, मैं महंगे में ही खरीदता हूँ और जब महंगा होगा तब बेचूंगा। तो वो शायद इस जगह पे खरीदा होगा। अगर वो इस जगह पे खरीदा होगा तो वो आज तक फंसा होगा। इसलिए ज़्यादा चालाकी इसी में है कि आप डिप में बाय करें एक बुलिश रैली, सॉरी, एक बुलिश रैली के खत्म होने पे। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में ये एक बुलिश रैली था। मैं भी बहुत दिन से वेट कर रहा था कि ये बुलिश रैली खत्म हो, मुझे डिप मिले तो मैं बाय करूं। तो ये बुलिश रैली मुझे दिखता है कि यहाँ पर एक हाई बनाता है। तो मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे दिखता है एक हाई। तो ये हो गया हम लोग का रेजिस्टेंस। इसका मैं कलर कर देता हूँ रेड। ठीक है, ये बुलिश रैली यहाँ से चालू हुआ, इस कैंडल पे खत्म हुआ। अब मुझे वेट है कि मुझे यहाँ से एक डिप देखने को मिले और डिप के बाद फिर से जब ये स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने लगेगा तब मैं खरीदूंगा।
ठीक है? तो इस कैंडल से लेकर इस कैंडल तक लगातार डाउनफॉल देखने को मिला हम लोग को। और एक चीज़ और याद रखिए, प्राइस यहाँ इस लेवल से इस लेवल तक कितना 1, 2, 3 कैंडल में कवर हो गया, ठीक है? सिमिलरली प्राइस फिर से इस लेवल से इस लेवल तक 1, 2, 3, 4, 5 दिन में आया। मतलब कि जब प्राइस ऊपर जाता है तो कम टाइम लेता है, और जब प्राइस नीचे आता है सेम लेवल पे तो ज़्यादा टाइम लेता है। यानी कि अ, जिस चीज़ में कम टाइम लग रहा है वो चीज़ ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए जब ये प्राइस ऊपर जाता है तो टाइम कम लगता है, यानी कि बुलिश रैली ज़्यादा पावरफुल है। इसीलिए मैं हमेशा बुलिश रैली में ही ट्रेड करूँगा ऐसे स्टॉक पे। ठीक है? और 1, 2, 3, 4, 5 दिन लगातार रेड कैंडल फ़ॉर्म होता है, और आज कल के दिन यानी कि 19th ऑफ अप्रैल को फ़ॉर्म हुआ था एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल, या फिर एक ये, और ये देखने में भी हैमर जैसा लग रहा है। तो मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि शायद यहाँ पर ये बियरिश रैली खत्म हुआ है अब। ये एक डिप है और यहाँ पर बाय किया जा सकता है, ठीक है? तो मैं इसे एक सर्कल कर देता हूँ, और आगे चल के देखेंगे हम लोग कि इसमें और क्या-क्या देखने को मिल रहा है। तो ये एक कैंडल ऐसा फ़ॉर्म हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे, जहाँ पर मेरा ऐसा थॉट है, मेरा ऐसा एनालिसिस है कि शायद आई एम नॉट कन्फर्म, फिंगर क्रॉस्ड, शायद ये इसका डिप, शायद शायद ये एक इसका एक्चुअल डिप था, और यहाँ पर हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि क्या हुआ था यहाँ पर। तो 1 आवर पे मैं चलता हूँ। ओके, तो 1 आवर पे इतना सारा कैंडल फॉर्म हुआ था एक कैंडल के अंदर, ठीक है? तो सबसे पहले ये वाला कैंडल, ये जो हैमर बना था, ये बहुत ही पावरफुल हैमर है। ये प्रॉपर हैमर हैमर का विक उसके बॉडी से जितना ज़्यादा लंबा रहेगा, वो हैमर उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो इस हैमर का बॉडी और इस हैमर का विक लगभग 5 से 6 गुना है ये विक इस बॉडी के। तो ये हैमर तो वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। दूसरा, अगर इस कैंडल में वॉल्यूम हो तो वो और स्ट्रॉन्ग होगा, और इस कैंडल का वॉल्यूम जो है वो भी एवरेज वॉल्यूम से ऊपर है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैमर है, ठीक है? साथ में अब मुझे देखना है बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड का ओके, ये कैंडल ने आपके बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड को भी चैलेंज किया है, ठीक है? और फिर ऊपर आ गया, तो ये कैंडल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब मुझे चाहिए एक ऐसा ग्रीन कैंडल जो कि इस हैमर कैंडल को के ऊपर क्लोजिंग दे। तो मुझे मिलता है ये वाला सॉलिड ग्रीन कैंडल, फिर से एक मारीबोजू कैंडल या बिग बार कैंडल बोल सकते हैं इसको। तो इस कैंडल पे मुझे भरोसा हो रहा है। तो अगर मैं चलूँ फिर से एक रेक्टेंगल फॉर्म करूँ, तो ये हैमर कैंडल और इस हैमर कैंडल के बाद ये वाला कैंडल, ये 2 कैंडल को देखने के बाद मुझे एक प्रॉपर बिलीफ हो रहा है कि यहाँ पर आराम से एक बुलिश ट्रेड बन सकता है, ठीक है? अब एक्चुअल में ट्रेड तो मुझे इस कैंडल के क्लोज़ होने पे ही लेना चाहिए था, बट ये अपॉर्च्युनिटी मेरा मिस हो गया, ठीक है? लेकिन कोई बात नहीं। अब अगर मैं अ लॉन्ग पोजीशन बनाऊँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा मेरा एंट्री। यहाँ पर होना चाहिए था मेरा एंट्री इस जगह पे। ये कैंडल का लो होता मेरा स्टॉप लॉस, ये कैंडल का क्लोजिंग होता मेरा एंट्री, ठीक है? और मेरा टारगेट कहाँ पे होता? और मेरा टारगेट होता इस कैंडल का हाई, ये होता मेरा टारगेट। तो यहाँ पर मुझे रिस्क टू रिवार्ड है 1.9 का, ऑलमोस्ट 2 का, ठीक है? तो ये था मेरा एंट्री। अब ये आपका स्टॉप लॉस फिक्स है। अब ये स्टॉप लॉस कब वैलिड है? अगर आवरली टाइम फ्रेम पे कोई कैंडल इस स्टॉप लॉस के नीचे अपना क्लोजिंग देता है, तब आप स्टॉप लॉस लेके निकल सकते हैं। इल्स आप इस ट्रेड में बने रहिए अपने टारगेट अचीव होने तक के लिए। और लाइक अब तो ये प्राइस बहुत ऊपर चला गया है, लेकिन अगर फिर से आपको मौका मिलता है कि प्राइस इस लेवल के आसपास कहीं आए और आपका रिस्क टू रिवार्ड बेटर हो, तो आप इस ट्रेड में ऑफ कोर्स एंट्री ले सकते हैं विथ विथ लाइक एक बुलिश अपॉर्चुनिटी ऑफ कोर्स मुझे बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। सो या ये था मेरा एनालिसिस महिंद्रा एंड महिंद्रा पे। अब मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा किसी दूसरे स्टॉक पे, एंड लेट्स सी ये महिंद्रा एंड महिंद्रा कैसा परफॉर्म करता है। या तो दो ही चीज़ हो सकता है यहाँ पर, या तो हम हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर टारगेट हिट होगा,
एंड वी आर रेडी फॉर बोथ द थिंग्स, क्योंकि हम लोग रेडी क्यों हैं, क्योंकि हम लोग के पास प्रॉपर एनालिसिस है और प्रॉपर टूल है कि क्या देखकर हम लोग ये ट्रेड में घुस रहे हैं। यहाँ पर सिंपल बात है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा बुलिश इंटैक्ट स्टॉक है। एक डिप देखने को मिला, उस डिप में आवली टाइम फ्रेम पे एक प्रॉपर हैमर, और ये हैमर बहुत ही स्ट्रांग हैमर है क्योंकि इसका विक 6 to 7 टाइम्स है कंपेयर टू द बॉडी, और इस हैमर के बाद एक प्रॉपर ग्रीन बार कैंडल। तो ये सब देख के हम लोग इस स्टॉक में घुस रहे हैं। ये कैंडल का लो हो जाएगा मेरा स्टॉप लॉस, ठीक है, क्योंकि इस कैंडल पे सबसे समझदार बायर लोग ने इस कैंडल पे एंट्री कर लिया होगा, ठीक है, और वो समझदार बायर लोग अब कोशिश करेंगे कि प्राइस इस लेवल के नीचे ना ही जाए। तो ये हो गया स्टॉप लॉस। इस कैंडल का क्लोजिंग होता है हमारा एंट्री, जो कि मिस हो चुका है, इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं कि इस लेवल के आसपास अगर फिर से प्राइस आए तो ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। नाउ सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।